हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर MM मैक्स यूट्यूब चैनल। आज जो हम स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स, जो आपका बहुत फेवरेट सा चैप्टर है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी भी चैप्टर है, जिससे आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जेईई मेंस में। तो जो आपका चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इक्वेशंस तो पता होगी स्टूडेंट्स किस फॉर्म में होती है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स। जो इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, जिसमें जो x की जो पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स, जो इनके दो रूट्स होते हैं, जो x होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इनके रिलेशन की बात करें, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसके दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। कितने रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। जिसमें जो अल्फा प्लस बीटा का सम होता है, जिसमें जो अल्फा प्लस बीटा का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। जो अल्फा प्लस बी का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। और जो अल्फा इंटू बीटा होता है, जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, सी अपॉन ए। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए। अब आपको पता है बी क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी क्या है स्टूडेंट्स इसमें, कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में ये तो आपको दोनों प्रॉपर्टीज नोन में आ गई, ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट और सम। उसके बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स, इनका जो डिफरेंस होता है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा मतलब कि जो वैल्यू आएगी, अगर नेगेटिव होगी तब भी पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव होगी तभी वो पॉजिटिव होगी। वो किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए। रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac। b² तो आपको पता है ये वाली टर्म हो जाएगी, स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो अपन एक बार आगे डिस्कस करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड a इक्वल टू n माइनस एन टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, देन 8n माइनस 2a8। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन स्टूडेंट्स की, जो क्वेश्चन है इसको जो इक्वेशन बन रही है वो इस तरीके से बन रही है, x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट। और इसके कोई दो रूट्स होंगे, दो रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या इक्वल टू हो जाएगा, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, और माइनस ऑफ बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6 अपॉन 1, जो कि हो जाएगा प्लस ऑफ 6। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब सी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या, माइनस ऑफ 2 अपॉन 1। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद में जेईई मेंस 2023 का 25 जनवरी वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें रूट्स किसके इक्वेशन है, x² प्लस 60 टाइम्स 1/4 इंटू एक्स प्लस a इक्वल टू 0। और इसके दो रूट्स है, अल्फा और एक है रूट बीटा। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। ठीक है। और इसमें आपको एक रिलेशन दिया है, जो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ 30। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज, देन द प्रोडक्ट ऑफ जो भी ए की जो पॉसिबल वैल्यूज आएगी, ठीक है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज, सपोज a1 इंटू a2 इंटू a3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, जितनी भी वैल्यूज आएगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमें बताना है। तो आपको सबसे पहले पता है कि जो इसको थोड़ा बहुत अपन सॉल्व कर देते हैं। जैसे इसमें लिखा है 61/4 एक्स है। ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, x² प्लस 60 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 240। 240 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 241। कितना हो जाएगा, 241 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अपन इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² प्लस 241 एक्स प्लस 4a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4a इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास में क्या गिवन है, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4
इक्वल टू कितना है माइनस ऑफ 30 है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू कितना है माइनस ऑफ 30 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा बहुत इसको डिटेल में करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा, जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी अपॉन ए के। तो माइनस ऑफ बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 241 अपॉन 4 हो जाएगा। और जो अल्फा इंटू बीटा होगा, जो अल्फा इंटू बीटा होगा वो कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो मतलब कितना हो जाएगा 4a अपॉन 4, जो कि हो जाएगा ओनली ए, ओनली कितना हो जाएगा ए। ठीक है, तो अब अपन इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले अल्फा की और 4 प्लस बीटा की 4 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 30 हो जाएगा। तो जिसको मैं थोड़ा बहुत और सॉल्व करूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, मतलब इसमें माइनस क्या हो जाएगा अपने, माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 30 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता ही है क्या आ रही है अपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, माइनस ऑफ 241 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 241 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए के इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 30 है, इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ 30 है। तो जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो अपन देखेंगे कि इसमें आपको 241 का स्क्वायर करना है, फिर आपके पास में ए की जो इक्वेशंस बनेगी, ए की क्या बनेगी, इक्वेशंस बनेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सबसे पहले तो इसकी थोड़ी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स आएगी वैसे, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू। तो सबसे पहले अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा 241, तो ऐसे सपोज माइनस तो इसमें प्लस ही हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसके अंदर माइनस आ रहा है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा। ठीक है, और क्या होगा, माइनस ऑफ 2 है, तो देखो एक तरीके से ये हो जाएगा 241 बाई 4 का स्क्वायर तो है ही है पहले से का, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 241 बाई 4 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा अपने पास में प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है अपने पास में माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर है, और इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ 30 है। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी a की बहुत सारी वैल्यूज आएगी, कम से कम a की 3 से 4 वैल्यूज आएगी, जिसको आपको क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यूज आएगी उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, और आपका आंसर आ जाए। और जो भी आपका आंसर आए आपको कमेंट सेक्शन में बताना, इससे देखते हैं किसके आंसर बहुत ज़्यादा सही आता है। तो इसका आंसर 45 है स्टूडेंट्स, देखते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना किस किस का आंसर सही आ रहा है, और बहुत सही मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये इसका मेथड है पूरा स्टूडेंट जो अभी अपन ने देखा है, जिसकी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपना क्या, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है जब अपने पास में स्टूडेंट्स क्या दी हुई है, क्यूबिक इक्वेशन दी हो। क्यूबिक इक्वेशन मतलब जिसकी जो पावर होती है एक्स की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट होती है। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन होती है हमारी, कौन सी इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, जिसमें जो x की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जिसमें भी x की पावर 3 आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। इसमें कितने रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। कितने रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, मेरे साथ में बोलो, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें 3 रूट्स होते हैं स्टूडेंट, जिसमें जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ किसके, बी अपॉन ए के, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। हमने यही फॉर्मूला अपन ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, जिसमें वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस। तो आपको हमेशा रखना जब भी अपन सम ऑफ रूट्स कर रहे हैं स्टूडेंट, जब भी अपन सम ऑफ रूट्स कर रहे हैं तो जो भी अपने रूट्स है, जैसे एक्स क्यूब की जैसे पास वाली टर्म कौन सी है, जिसका जो कोफिशिएंट होगा उसके अपॉन ए, मतलब माइनस ऑफ बी अपॉन ए। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन
ए मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी ए मतलब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ किसका हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ किसका हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है सर। फिर इसके बाद में क्या होता है, समेशन, जैसे ये तो समेशन ऑफ अल्फा हो गया, अब क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, और गामा के बाद में जो आपका वापस जो रूट आएगा वो तो अल्फा आ जाएगा, गामा अल्फा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी अपॉन है। अब इसकी जो नेक्स्ट टर्म है, जैसे बी के बाद में कौन सी टर्म है, सी टर्म है, और अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, जो कि ए के इक्वल हो जाएगा। फिर इसके बाद में लास्ट में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा अपने पास में, डी है अपने लास्ट में, तो डी अपॉन ए हो जाएगा, डी अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूलेस को आपको याद करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल बहुत इजी है, आप आराम से याद कर लोगे, अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसके बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो ये इजी फॉर्मूला से स्टूडेंट आराम से रिमेंबर हो सकते हैं, और इसमें आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब आपके पास में अब क्या होता है कि जैसे क्वाड्रेटिक हमने पढ़ ली, क्यूबिक पढ़ ली, अब अपने पास में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि एक्स की पावर 4, एक्स की पावर क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब क्या हो रहा है इक्वेशन अपने पास में स्टूडेंट्स, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। इसमें से क्या होना चाहिए, ए कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ए इक्वल टू 0 हो गया तब तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी जो बी एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रही है। तो हमेशा याद रखना है जो इसमें पावर होगी, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0 के इक्वल होगी। क्या इसके ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी। और इसके जो रूट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, अल्फा होंगे, बीटा होंगे, गामा होंगे और डेल्टा होंगे। तो इसके अब कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। कितने होंगे स्टूडेंट्स, 4 रूट्स होंगे, क्योंकि इसमें अब 4 रूट्स के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि जो इनका समेशन ऑफ रूट्स होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ बी अपॉन है। इसमें भी वही वापस से फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, इसमें क्या हो जाएगा, अब अपन इनका दो के प्रोडक्ट्स के साथ इसका समेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, सॉरी बीटा गामा कर देते हैं यहाँ पे, बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, डेल्टा अल्फा। ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी अपॉन ए के हो जाएगा, सी अपॉन ए के हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड में क्या होगा, 3 मल्टीपल्स हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा, उसके बाद में गामा के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा, फिर इसके बाद में गामा डेल्टा अल्फा, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, डेल्टा अल्फा बीटा, डेल्टा अल्फा बीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस बी हो गया, सी अपॉन ए हो गया, लास्ट में आप यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इनके सीरीज चलती है स्टूडेंट्स, हमेशा देखना माइनस प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस, और लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, ई अपॉन ए, ई अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा, ए, और ई अपॉन ए किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो स्टूडेंट्स इजी है। अब अगर 5 में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके आप पूरी सीरीज को आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। और अगर इसमें 5 में भी आ जाएगा तो आप आराम से उसका आंसर बता सकते हो इस फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट, फिर आता है अपना टॉपिक नेचर ऑफ रूट। फिर अपना टॉपिक क्या आता है स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a comma b comma c belongs to real number where and a is not equal to 0, the value of discriminant d determine the nature of the roots of the equation। और जो डिस्क्रिमिनेंट होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। जो d होगा वो किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेचर ऑफ रूट्स, जो x होता है, जो इसमें x होता है, x तो आपको पता है क्या होता है, इसके रूट्स होते हैं। तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, अपॉन क्या हो रहा है, 2a हो रहा है।
तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपके इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती है, कभी भी इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है इसमें क्या करना है, हमें माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। इस मेथड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड। वैसे आपको कोई मेथड का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि कौन सा मेथड रहता है, श्रीधराचार्य मेथड। बस ये मेथड है आपका। अब स्टूडेंट्स आपको हमेशा जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपको पता ही है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको याद रखना है जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसमें जो रूट्स होते हैं, जो हमारे रूट्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू होल नंबर देन रूट्स आर कॉन्जुगेट इरेशनल। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी हमारा d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल। तो जब भी हमारा d ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब भी स्टूडेंट्स हमारा d इक्वल टू 0 होगा, जब भी हमारा d इक्वल टू 0 होगा तो आपको हमेशा याद रखना है रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो जब भी d अपना 0 के इक्वल होगा तब क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जब भी हमारे पास में d लेस देन 0 होगा तो क्या लिखा है, नॉन रियल रूट्स। जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो आप मान सकते हो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे इसके, जो आयोटा के फॉर्म्स में आएंगे। इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r देन रूट्स आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। तो रूट्स आर अपन क्या लिख सकते हैं, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। आपको हमेशा रखना है जब भी d लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशन। इफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा देन इक्वेशन हैविंग रूट्स। तो क्या बोला है कि जब इक्वेशन के क्या रूट्स होने चाहिए, 2 अल्फा और 2 बीटा होना चाहिए, या 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा होना चाहिए, या क्या लिखा है अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करते हैं अपन। सबसे पहले अपन ये एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अपन ये इक्वेशन लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अपन को क्या निकालनी है स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमें पहले बताना है कि इसके जो भी रूट्स होंगे, अब इसके जो भी रूट्स होंगे, इसके जो नेगेटिव रूट्स होंगे, जैसे इसमें आपको पता है 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, तो जो भी इसके रूट्स होंगे तो मतलब जो दूसरी वाली इक्वेशन बन रही है उसकी क्या रूट्स होंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ गामा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इस पर क्या क्या बन रहा है। एक तो मुझे इसमें सिंपली दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 पे एक रूट बन रहा है, देखो इसमें पुट करके देखो तो इससे पता चलता है कि जो दूसरी इक्वेशन होगी इसका रूट क्या होगा, x इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, अब इसमें एक और रूट्स देखते हैं। अगर ये -1 लेते हैं सपोज अपन, तो -1 से तो ये कैंसिल आउट ही हो रहा है, नो -1 तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। और 2 का क्यूब लेते हैं 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, और ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो x इक्वल टू 1 तो स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, एक और चीज़ करते हैं। तो x -1 इसका एक फैक्टर है, x -1 इसका अगर फैक्टर है तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और इसका जो फैक्टर है वो कितना है, x -1 है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब कितने टाइम्स बनेगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स बनेगा, प्लस माइनस ये कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये माइनस ऑफ 2x लूँगा मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये प्लस, ये भी कैंसिल, फिर यहाँ पे प्लस 2x आ जाएगा, और यहाँ पे मैं माइनस लूँगा तो x माइनस तो माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और जब यहाँ पे मैं -1 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे +1 तो ये भी माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा पे प्लस, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तरीके से ये जो इक्वेशन बन रही है वो इस तरीके से बन रही है, x -1 इंटू क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू
0 बन रहा है, इक्वल टू क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अब जो इसके रूट्स है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 के रूट्स होंगे, पहले वो निकाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac मतलब 4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1, जो कि कितना हो जाएगा, अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस 4 बार आएगा तो √2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एक रूट कितना होगा, 1 प्लस √2 हो जाएगा, और दूसरा रूट कितना हो जाएगा, 1 माइनस √2 आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि अगर इसके रूट्स ये पॉजिटिव में आ रहे हैं तो इसके जो न्यू रूट्स होंगे, जैसे सपोज ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस √2, और ये वाला कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे ये वाला अगर रूट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस √2, -1 प्लस √2। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है कि इसकी क्या इक्वेशन होगी। अब तो बस आपको इक्वेशन पुट ही करनी है स्टूडेंट्स। अब आपके पास में रूट्स आ गए तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका जो भी सम होता है, जो भी अपने पास में सम होता है, तो अपन ये मान सकते हैं कि जो आपकी न्यू वाली इक्वेशन होगी, जो आपकी न्यू वाली इक्वेशन होगी वो इस तरीके से होगी, x³ ठीक है, और x³ मतलब ये मान लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी मैं इसको ए से डिवाइड करूंगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, x³ प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इंटू एक्स और प्लस डी अपॉन ए। अब ये क्यों किया मैंने स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि जो माइनस बी अपॉन ए होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो आप इसमें पुट कर दोगे। सी अपॉन ए क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो आप जो भी वैल्यूज आएगी जो इसमें पुट कर दोगे, और डी अपॉन ए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इससे अपने पास में जो भी वैल्यूज आएगी ना स्टूडेंट, वो आप इसमें पुट कर देना। आपकी जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी इक्वेशन आएगी, जो न्यू इक्वेशन बनेगी जिसके रूट्स क्या होते हैं, नेगेटिव। तो मुझे इसका आंसर आपको स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताना है क्या इसका आंसर आ रहा है, फिर अपन इसको वापस देखेंगे कैसे आपने इसको सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में अब ये आपको रूट्स दिए कि आपके अगर रूट्स इस फॉर्म में होते हैं तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो इसका सम होगा 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, और जो अगर इनका जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो जाएगा। तो अपन इसका ध्यान दें तो ऊपर वाले के हिसाब से तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 2 जा 4 और 4 इंटू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तब क्या बोला है कि देन इक्वेशन हैविंग रूट्स। अब इक्वेशन में पुट कर दो, कैसे इक्वेशन बनेगी न्यू वाली, आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तो इक्वेशन होती है। अब इसमें पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स होंगे स्टूडेंट्स अब यही होंगे, तो इसकी जगह ये पुट कर देना, आपका वो जो भी आंसर आ रहा है वो सेम आएगा। Common root students, given two quadratic equations, there are two possibilities. First, they have one root in common. पहली क्राइटेरिया क्या होगा कि उनका एक रूट कॉमन आना चाहिए, और सेकंड क्या आएगा, बोथ द रूट्स आर कॉमन। सेकंड क्या आएगा कंडीशन कि उसके दोनों रूट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। कॉमन रूट्स तो इसमें क्या है कि जब भी आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब इन्होंने एक सॉरी स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब क्या लिखा है इन्होंने, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स, मतलब आपके पास में दो इक्वेशन दी है, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन दी है वो क्या दी है, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन क्या दी है अपन को, और इसमें क्या बोला है, एक रूट कॉमन होगा। तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा रखना, अगर एक रूट दोनों को में कॉमन होगा तो इक्वेशन हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब जो x और x दोनों में है तो इसका एक रूट कॉमन है तो मतलब इक्वल है। तो सबसे पहले जो अपन क्वेश्चन होता है वो देखते हैं, द वैल्यू ऑफ k सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 मे हैव वन रूट इन कॉमन। मे हैव वन रूट इन कॉमन का मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट्स अपन ये भी बोल सकते हैं, जैसे इसमें ये बोला ना कि सी मतलब क्या बोला है, सबसे पहले C2 इंटू ए टू और माइनस C2 इंटू A1। ठीक है, तो इन्होंने C21 क्यों बोला है, C21 मतलब C21 इंटू A2, और इसमें क्या बोला B1 C2 और A1 B2 और माइनस A2 ये तो कंडीशन आप लगा ही सकते हो स्टूडेंट्स। लेकिन एक और कंडीशन है जो आपको बिल्कुल इसमें याद रखनी है कि अगर इनका एक रूट कॉमन है, अगर इनमें एक रूट
कॉमन है, ठीक है। तो आप इसमें ये भी लगा सकते हो कि अगर आपको एक रूट पता हो तो इसमें वो पुट कर दो, नहीं तो इसमें ये सीधा क्राइटेरिया पुट कर दो। तो क्या बोला है कि C2 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। तो इसमें जो C2 दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो C2 तो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा A2, A2 मतलब 1, A2 दोनों में क्या है 1 माइनस C2, C2 कितना है इसमें स्टूडेंट्स, C2 कहाँ पे है, C2 इंटू A1। अब C2 इंटू A1 बोल रहा है ये, तो C2 इंटू A1 कौन सा हो जाएगा, ये हमारा C2 है वापस से 3 इंटू A1, A1 भी कितना है 1, A1 कितना है 1 इक्वल टू कितना हो रहा है B1 इंटू C2, B1 इंटू C2, B1 कितना है अपने पास में K और इंटू क्या हो जाएगा C2, C2 कितना है अपने पास में 3, तो 3 इंटू K हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा K और माइनस B2 इंटू C1, B2 इंटू C1 कौन सा हो जाएगा, जो B2 है हमारे पास में वो कितना है माइनस ऑफ 4 और C1 कितना है अपने पास में, C1 कितना है अपने पास में माइनस ऑफ 3, तो माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस ऑफ 3 और इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू के, ये तो ही गया अपने पास में A1 इंटू B2, A1 कितना अपने पास में 1, 1 इंटू B2, B2 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 4, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ, और इसके बाद में A2 इंटू B1, A2 कितना अपने पास में क्या माइनस ऑफ 4 और इंटू B1 कितना है, नहीं A2 कितना है 1, 1 इंटू B1 कितना है K, 1 इंटू कितना आ रहा है K आ रहा है। तो जब आप इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो अपन इसको सॉल्व करते हैं साथ में, तो 3 माइनस 3 तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया कि ये इसके इक्वल हो गया 3K और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ऑफ 12 और जब ये सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ K, ठीक है। तो एक तो आपके पास में K की वैल्यू आ रही है, एक तो 3K माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक जो वैल्यू आ रही है वो माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ K इक्वल टू 0। तो इससे दो वैल्यूज आपको पता चल रही है, एक तो K की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, और एक K की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ 4। तो ये दो वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, एक तो आएगी K की वैल्यू -4 और एक आएगी K की वैल्यू 1। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन करना है जो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, जो वन रूट कॉमन के लिए कंडीशन लगाई थी, अब इसमें क्या लिखा है बोथ रूट्स कॉमन। अब इनमें क्या दोनों रूट्स क्या कॉमन है, तो कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन इन ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो ax², थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है तो इसमें थोड़ा सा आप ऐसे कर लो कि इसको इस तरीके से लिख लो, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, आप इसको ऐसे लिख लो a1x² + b2x + c2 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं फॉल्ट हो जाता है, ax² + bx। तो आपके पास में दो इक्वेशन है, तो जब भी आपके पास में ये इक्वेशंस आपको गिवन हो स्टूडेंट्स, तो आपको हमेशा क्या करना है, इनके जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे इसमें क्या दिख रहा है कोफिशिएंट में, जो a/a1 होगा वो किसके इक्वल होगा, b/b2 के इक्वल होगा और इक्वल टू कितना होगा c/c2 के। तो आपको बस ये याद रखना है कि इनका जो रिलेशन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ a + b सच दैट द इक्वेशंस ax² + bx + a इक्वल टू 0 एंड x³ - 2x² + 2x - 1 इक्वल टू 0 हैव टू रूट्स इन कॉमन। अब आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, इसमें एक तो पहली वाली जो दी है वो हमें कौन सी इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक दी है, और सेकंड वाली जो इक्वेशन दी है वो हमें कौन सी इक्वेशन दी है, क्यूबिक इक्वेशन दी है। तो अपन ये देखते हैं सबसे पहले कि पहली वाली हमें क्या दी है, क्वाड्रेटिक, और दूसरी वाली क्या दी है हमें, क्यूबिक। तो इसका मतलब क्या है, और हमें क्या निकालना, टू रूट्स इसमें कॉमन दिए है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपन इसमें, कि इसमें आपको कुछ लग रहा है कि कोई रूट्स इसका कॉमन है सपोज, तो एक तो मुझे इसमें लग गया कि इसका जो x इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, जब भी x इक्वल टू 1 करते हैं तो ये हमेशा जो इक्वेशन आएगी ना वो हमेशा 0 ही आएगी। मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। तो इसमें अपन ये कर सकते हैं कि अगर इनके दो रूट्स कॉमन है तो अपन ये लिख लेते हैं कि ax² + bx + a इक्वल टू 0 के अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, और x³ - 2x² + 2x - 1 इक्वल टू 0 के, ठीक है। इसके क्या रूट्स हो जाएंगे, अपन ये मान लेते हैं कि इसके भी अल्फ़ा बीटा गामा। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स, इसमें x इक्वल टू 1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक रूट तो इसको भी सेटिस्फाई कर सकता है। तो अपन जब इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a × 1 हो जाएगा प्लस b × 1 हो जाएगा
प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू 0 है। तो इससे स्टूडेंट अपन को a प्लस बी का नहीं मिला, a प्लस बी इक्वल टू माइनस है, तो इसको जाने तो इससे अपन को मेथड को इसको कोई मतलब ही नहीं है, और इसको भी अपन को यहाँ पे पुट करना ही नहीं। ठीक है, एक अपन को रूट पता चल गया जो कि क्या आ रहा है, x इक्वल टू माइनस ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब अपन के पास x इक्वल टू 1 आ रहा है तो अपन ये लिख सकते हैं कि जो भी हमारे पास में x क्यूब आ रहा है माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है प्लस 2x आ रहा है माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, जिसका जो रूट है वो क्या है, x माइनस 1 है, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो अपन यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा प्लस माइनस, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। और जब वापस इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को माइनस ऑफ x से करना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा कट, और ये हो जाएगा प्लस x, तो ये हो जाएगा माइनस, जो कि हो जाएगा x माइनस 1, और इसमें x माइनस 1 तो कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम से आ रहा है, तो अपन जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से पूरा कट हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन को क्या दिया है कि इसके जो रूट्स है वो अपन को फाइंड करने कि इसमें जो कॉमन रूट्स आ रहा है हैज़ टू हैव 2 रूट्स इन कॉमन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक आपको दिख रहा होगा कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ रहा है, और जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस 1 आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स जो a होगा वो हमारा 1 होगा और b क्या होगा, हमारा माइनस ऑफ 1 होगा। तो जब हम इसमें पुट करेंगे a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू माइनस 1, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, दिमागदार क्वेश्चन है, आपको एक बार इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपका एक ग्राफ है। तो जो इसका वर्टेक्स लाई करेगा स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे लाई करेगा, माइनस ऑफ बी बाई 2 है, माइनस ऑफ बी बाई 2 है, कॉमा माइनस ऑफ डी अपॉन 4 है। तो माइनस ऑफ बी अपॉन 2 है, तो आपको पता है बी जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, और जो ए होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, और इसमें माइनस ऑफ डी अपॉन 4 है, मतलब डी जो होगा डिस्क्रिमिनेंट होगा, और ए क्या होगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले जो ग्राफ होता है स्टूडेंट्स वो अपने इस फॉर्म में होता है, पैराबोला के फॉर्म में। तो आपको दिख रहा होगा जो पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका जो पॉइंट का जो वर्टेक्स होगा, स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी अपॉन 2a कॉमा माइनस ऑफ डी अपॉन 4a के, माइनस ऑफ बी अपॉन 2a कॉमा माइनस ऑफ डी अपॉन 4a। तो आपको याद रखना है पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। और जब अपना पैराबोला जो इक्वेशन होती है पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड है, तो इसकी क्या होगी, जब भी a अपना लेस देन 0 होगा, जब भी a लेस देन 0, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, और वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी अपॉन 2a कॉमा माइनस ऑफ डी अपॉन 2a। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी हमारा पैराबोला स्माइल करेगा, जैसे आप ये मान लो कि ये क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, ऐसे मान लो कि ये खुश है, मतलब ऐसे मान लो कि बहुत ज़्यादा खुश है। और देखो आपको पता है ना कि इसका मतलब क्या होता है, खुशी, इसका मतलब क्या होता है, जैसे खुशी की स्पेलिंग ठीक है, खुशी, और इसका मतलब क्या होता है, सैड, इसका मतलब क्या होता है। तो आप ये भी मान सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया, हैप्पी। जब भी वो स्माइल करे तो आपको हमेशा रखना है ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और जब भी वो सैड होए, सैड मतलब ओपन्स डाउनवर्ड, जो पैराबोला होगा नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सैड। और सैड मतलब क्या होगा, जो इसका पैराबोला होगा उसका ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सिग्निफिकेंस टी फॉर डी ग्रेटर देन 0, फॉर डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन 0 में मैंने स्टूडेंट्स बताया था कि जो उसके रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट्स आर रियल एंड क्या हो जाएगा, अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डी इसके जो रूट्स आएंगे वो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे, और जो डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या हो गया, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। डी जब 0 होगा तो इसमें स्टूडेंट्स आपको हमेशा रखना है रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो रूट्स
रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और इसके मतलब जो भी इसके दो रूट्स होते हैं, जैसे सपोज अल्फ़ा और बीटा होता है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। एनालिसिस जब d लेस देन 0, तो d लेस देन 0 आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी अपने पास में d लेस देन 0 तो इसमें a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन दी है, और a अपने पास में लेस देन 0, तो a ग्रेटर देन 0 में तो क्या है, अपना जो पैराबोला होगा अपवर्ड की साइड में, ठीक है, और a लेस देन 0 होगा जब अपने किस में, डाउनवर्ड की साइड में। एंड ऐसा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक में, तो रेंज ऑफ y इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c, तो जब ये होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, ये कंडीशंस अपन वैसे भी आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, रेंज ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब भी आपके पास में a ग्रेटर देन 0 होगा, जब भी आपके पास में a ग्रेटर देन 0 होगा, तो जब y बिलोंग्स टू होगा वो क्या पे होगा, माइनस डी अपॉन 4a कॉमा इन्फिनिटी, और जब भी a लेस देन 0 होगा, जब भी अपने पास में a लेस देन 0 होगा, तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से माइनस ऑफ डी अपॉन 4a के इक्वल होगा। अब आपको याद रखना है, जब भी a ग्रेटर देन 0 तो वो हैप्पी होगा, जब भी a लेस देन 0 होगा तो वो सैड होगा। बस ये दोनों क्राइटेरिया से याद रखना है, जब भी वो a ग्रेटर देन 0 होगा तो हैप्पी होगा, जब भी a लेस देन 0 होगा तो वो सैड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। द इंटीजर k फॉर विच द इनइक्वलिटी x स्क्वायर माइनस 2 इज वैलिड फॉर एवरी x इन R इज। अब क्या लिखा है स्टूडेंट कि हमारी जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8k, अब 8k स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये क्या है, 8k स्क्वायर माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0 इज वैलिड फॉर एवरी x इन R। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये कैसे करेंगे, अगर इसका पूरी इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है तो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं, जो इसका d जो होगा, जो इसका d जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 इंटू सी कितना हो जाएगा, 8k स्क्वायर माइनस 7 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सबसे पहले, तो आपको पता है माइनस 2 का स्क्वायर तो इससे 4 से ही कट हो जाएगा। अब 3k माइनस 1 तो मतलब 9k का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6k हो जाएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस ऑफ 8k स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और मैं इसको और सॉल्व करूँगा, 9 माइनस 8 तो k स्क्वायर बचेगा, माइनस 6k बचेगा, और प्लस 8 बचेगा, प्लस 8 बचेगा। तो उसको मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स की के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2k प्लस क्या लिख लेता है यहाँ पे 8 इक्वल टू 0, जो 8 इक्वल टू 0 नहीं है, 8 ग्रेटर देन 0। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, k माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k माइनस 2 आ जाएगा, जो कि क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके दो रूट्स आ रहे हैं, जो 2 से भी आ रहे हैं, और नहीं यहाँ पे अपन 2 कर देते हैं और यहाँ पे अपन 4 कर देते हैं, और प्लस माइनस प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो k ग्रेटर देन 4 और k लेस देन 4। तो आपने क्या बोला है कि द इंटीजर k फॉर विच द इनइक्वलिटी इज वैलिड फॉर एवरी x इन R, और जो इनइक्वलिटी होगी वो भी इस पर चेक हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर इन दोनों के बीच में हो जाएगा, तो इनकी जो वो वैल्यूज होगी उसके बीच में लाई करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। तो एक बार आंसर चेक कर देते हैं। ओके, तो अपन ने शायद इनको लाई नहीं किया सबसे पहले, तो k की एक तो ये वैल्यूज हो गई सबसे पहले, और एक और ये वैल्यू है, तो आपको इसके 4 भी आपको लेना है इसमें, तो आपके इसमें क्या सा आंसर हो जाएगा, 2 की जगह इसमें कौन सा आंसर है, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये सोल्यूशन देख सकते हो कि जो 4 होगा वो इसके बीच में लाई कर रहा है, जो अपन ने जस्ट निकाला था 2 जो होगा, k जो होगा 4 से और 2 से क्या होगा, लेस देन होगा, और k की वैल्यू जो कितनी होगी, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के जो बीच की वैल्यू है स्टूडेंट, इन दोनों की जो बीच की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 वैल्यू होगी। फिर स्टूडेंट्स कौन सा टॉपिक है, लोकेशन ऑफ रूट्स। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फंक्शन ऑफ एक्स कितना दिया है स्टूडेंट्स अपने को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। लेट अस कंसिडर आर रियल नंबर के। ये हमेशा रखना लोकेशन रूट्स में कि a टाइम्स मतलब जो कोफिशिएंट होता है ना एक्स स्क्वायर का a, तो उसका a टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ k हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा।
ए टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ के ग्रेटर देन 0 होगा कब होगा, जब डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब ए टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ के इज ग्रेटर देन 0 और डी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अपन इसमें यूजिंग क्या करेंगे, माइनस बी अपॉन 2a यूज़ करें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस 2tx माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड t सच दैट वन रूट इज लेस देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। क्या लिखा है, फाइंड t सच दैट वन रूट इज लेस देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। तो अपन ये मान लेते हैं जो एक रूट है वो लेस देन 2 है और एक रूट है जो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स की एक्स स्क्वायर प्लस 2tx माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अपन ये मान सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन इसके दो रूट्स मान लेते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो इससे ये पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ 2t के इक्वल होगा, और जो अल्फा इंटू बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होगा, सॉरी माइनस 1 के इक्वल होगा। तो ये माइनस 2t के इक्वल हो गया और ये किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ 1 के इक्वल हो गया। अब क्या बोला है स्टूडेंट्स कि फाइंड t सच दैट वन रूट इज लेस देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। तो अपन को t बताना है जब ये होता है, तो अपन ये मान लेते हैं वन रूट इज लेस देन 2, तो अल्फा माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि अल्फा और बीटा का रिलेशन निकल के आ गया, तो मैं ये लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 4 हो जाएगा, बीटा प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब मैं इसमें पुट करूँगा अल्फा इंटू बीटा में, तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा, है ना, 4 बीटा, और जो ये माइनस 1 है, जो ये माइनस 1 है, सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, सी अपॉन यही आ रहा था माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 4 बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 1 आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको भी अगर 4 बनना पड़ेगा, जब ये क्या होगा, मतलब इसको 16 बनना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये रूट थोड़े से क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो इसकी जो इक्वेशन होगी, इसको अपन को सॉल्व करके अपन क्या निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे, फिर बीटा की वैल्यू, और फिर इसमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2t हो जाएगा। हाँ है ना स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, या ऊपर से जा रहा है, ये बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो अपन के नेक्स्ट पेज पे ही है, जो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो होंगे वो 11/9 से। अब ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यूज ऑफ m बिलोंग्स टू आर बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0 एक्सीड 3। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, इसको भी आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, जो एक्स स्क्वायर है माइनस 6mx है प्लस 9m स्क्वायर है माइनस 2m है माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या लिखा है कि बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स 3 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। आपको m की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें जो बोथ रूट्स होंगे जो एक्सीड्स क्या करेंगे, 3 कैसे करेंगे, तो मतलब अल्फा माइनस 3 हो जाएगा और बीटा माइनस 3 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स पहले वाला क्वेश्चन है, ये आपको खुद को ट्राई करना है, देखते हैं कौन इसका आंसर ये मैच कर पाता है 11/9 से इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर होता है समाप्त, एंड आपको मुझे लगता है पूरा अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, और ये चैप्टर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स इतना भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। और स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस करा है उसको आपको बहुत अच्छे से वापस से करना है, बहुत अच्छे से जो भी मैंने वापस से करा वो आपको वापस से एक सीरीज वाइज करना है। और स्टूडेंट्स अगर आपके पास में इसके PYQs हो, सपोज हम एक ट्राई करेंगे, हम भी अपने आप को शेयर कर पाएंगे, हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम शेयर करेंगे, जिसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अब इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ PYQs जितना ज़्यादा, क्योंकि हमने क्लास में सिर्फ 10 to 15 क्वेश्चंस किया, लेकिन आपको इसके और ज़्यादा क्वेश्चंस करने, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा इसमें फायदा होगा। कम से कम आपको 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं PYQs, क्योंकि आप देखना JMS में अगर एक चैप्टर आप करने जाओगे तो इसके आप सारे क्वेश्चन बना लोगे, जो भी आपके इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो मतलब 4 से लेके 8 मार्क्स आपके इस चैप्टर में गारंटेड मार्क्स हो जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इस चैप्टर को कर लोगे। और ये चैप्टर में कोई भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सर ये टॉपिक में डाउट आता है, हम उस तरीके की वीडियो बना पाएंगे आपके लिए। हमारे चैनल को स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये बेल आइकन और ये सब्सक्राइब के जो
बटन होता है उसको जल्दी से प्रेस कर दो स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत सारे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम आपके लिए और भी बहुत अच्छा कंटेंट बना सकें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अब हम आपको अगली सीरीज़ में मिलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और वो आपके लिए जल्द ही हम सीरीज़ आपके लिए लेके आना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।